Hello everyone. So today we are going to do 15 MCQs you can't miss. Day first. So first the passage is given and इस पैसेज से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. आप पैसेज पढ़ सकते हैं पॉज करके. इन शॉर्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एक टीम के बारे में है जो कि अपनी स्टोरी बता रही है कि कैसे वो किस टाइप की फैमिली में बॉर्न हुई है. उसके फादर क्या करते हैं, ये उनके फादर के नाम है, उनके बारे में कुछ है. हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में है एंड व्हाट शी इज़ डूइंग. एंड उसके अलावा आप नेक्स्ट पेज में भी ये देखिए बताया है कि उनके किसकी ग्रैंड डॉटर है वो, प्रेमचंद की. ठीक है, और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में है, फिर उनके फादर के बारे में है, सब है. या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं खुद से. तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ग्रीव with the expectations that she would take up dash. फिर इन द ब्लैंक्स है. तो इसके अंदर हमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेसी पीसेस, क्रिएटिव राइटिंग एंड फोर्थ जॉब ऑफ अ क्रिटिक. तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड है, क्रिएटिव राइटिंग. ठीक है, चेक करते हैं. हाँ, तो ये क्रिएटिव राइटिंग. सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिलेंगे, तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है अच्छे से लाइन बाय लाइन, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करना है. आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज इम्बिबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, सेकंड है बीइंग कंपेल्ड टू राइट लाइक हिम, थर्ड है बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पीपल सेड अबाउट हिम, एंड फोर्थ है हर फादर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर. तो इनहेल्ड हिज राइटिंग का जो है इसका मीनिंग है इम्बिबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली. तो आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये आंसर. और बाकी एक बार चेक करते हैं क्या है इसका आंसर. सो इम्बिबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली. ठीक है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर जैसे बाकी ऑप्शंस जो है वो भी कुछ इसी टाइप के हैं. तो आप जब पैसेज को 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको जो है आंसर कंफर्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी, ओके, एज इट अपीयर्स इन द पैसेज. तो पैसेज में आपने पढ़ा था, अब इसका मीनिंग बताना है. तो फर्स्ट है ओकेजनल, सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड, थर्ड है ओमनी प्रेजेंस एंड फोर्थ है अनवांटेड. तो जो इसका आंसर है वो ओमनी प्रेजेंस है. ठीक है, सो चेक कर लेते हैं एक बार. ये रहा ओमनी प्रेजेंस. ठीक है, इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे हमारे, जो कि अकाउंट्स का क्वेश्चन है. तो 400 शेयर्स ऑफ 50 ईच issued at par were forfeited for non-payment of final call of rupees 10 per share. These shares were issued at 45 per share as fully paid up. The amount transferred to the capital reserve. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये पार पे इशू हुए थे, उसके बाद नॉन पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर. ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे जो पेमेंट हो गई थी और जो नहीं हुई थी, एंड रीशूट एट 45. तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 14,000. ओके, बार चेक कर लेते हैं. तो ये 14,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ डिले occurs beyond 8 days in refunding the subscription amount, failing to gather the minimum subscription from the date of closure of the subscription list, the company shall be liable for interest at the rate of. तो इसका आंसर है, ऑप्शन है आप देख लो पहले, 15%, 12%, 6%, प्रिवेलिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो जो इसका आंसर है वो आएगा 15%. ओके, तो अगर आंसर चेक करते हैं 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर पाइनियर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी into the domain of management practices. ऑप्शन 1 है साइंस नॉट रूल ऑफ थम, ऑप्शन 2 है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन 3 है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन 4 है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. तो जो इसका
ऑप्शन 1 है ये इसका आंसर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हो, इसका आंसर ये है, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, तो डेथ बर्थ रेशियो, ट्रेड यूनियन एक्ट, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एंड फोर्थ है पब्लिक डेट। तो ये लीगल सिस्टम की बात कर रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम लीगल के अंदर नहीं आता है। डेथ बर्थ रेशियो ये भी लीगल के अंदर नहीं आता, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट रूल्स है, बट वैसे ये लीगल नहीं आया। ठीक है, ना ही पब्लिक डेट आ गई, फाइनेंस के अंदर आ गया। यहाँ लीगल की बात हो रही है तो लीगल यानी कोई एक्ट या लॉ की बात होगी, तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये यहाँ पे लीगल आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डिपिक्ट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसका आएगा एक्स पोस्ट। ठीक है, एक्स पोस्ट का मतलब होता है डिपिक्ट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ओके, आंसर चेक कर लेते एक बार, एक्स पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो जो सबसे पहले हुआ है और लेटेस्ट यानी जो सबसे बाद में है, जो अभी करंटली चल रहा है। ऑप्शन ए है स्मिथ सोनेनियन एग्रीमेंट, ऑप्शन 2 है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन 3 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, ऑप्शन 4 है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जनरली इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट आ सकते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजिकल याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब की डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। और इसका सबसे पहले आएगा गोल्ड स्टैंडर्ड, तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस में है। तो ये है ऑप्शन थर्ड में एंड ऑप्शन सेकंड में, तो बाकी दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो गए। उसके बाद हमें देखना है कि अगला ऑप्शन इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद क्या था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद जो है वो आएगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बी। तो डी के बाद बी किस में है, ऑप्शन सेकंड में है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड होगा। ओके, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हाँ, तो ये DBAC। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो ये आपको गिवन है 3, 6, 11, 18, 27। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा। तो देखो हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इसका हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है। तो जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पैटर्न इजीली धीरे धीरे करके समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी बात करें तो इसका जो नेक्स्ट है वो 38 होगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अबान सेड द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स ओनली सन। हु इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ, अबान्स ब्रदर, अबान्स कजन, अबान हिमसेल्फ, अबान्स अंकल्स। तो देखो उसने बोला है कि द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। इसका मतलब है कि उसके फादर का सिर्फ एक ही बच्चा है। ठीक है, फादर्स ओनली सन यानी फादर का इकलौता बेटा। तो अगर उसके फादर की एक ही चाइल्ड है जो कि सन है और अबान कह रहा है कि वो उसका फादर है, तो इसका मतलब हुआ ना कि अबान के फादर ही है वो। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अबान हिमसेल्फ। ओके, तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो सब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आप। फिर है अ ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड का आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप डिस्टेंस 240 किलोमीटर अपॉन 4 आवर करोगे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में है, तो पहले आपको किलोमीटर को मीटर में करना होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, और ये जो 4 आवर है इसको आपको सेकंड्स में करना होगा, तो आर को पहले मिनट में करोगे, फिर मिनट को सेकंड्स में करोगे, तो इंटू 60 और उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ये ऑप्शन बी, 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ ए टू बीज एज इज 3:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 40, व्हाट्स एज एज।
ठीक है। तो इफ द सम ऑफ द ए टू बी एज इज 3:5 एंड द सम ऑफ द एजेस इज 40, तो पहले हम इसको जो है 40 को डिवाइड करेंगे इससे, 3:5 है, ठीक है, तो 3/5 कर देंगे। तो आपका जो डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, एंड 5 × 3 कर देंगे तो ए की एज आ जाएगी 15, एंड बी का रेशियो है 5, तो जो 5 × 5 कर देंगे 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए की एज पूछी है, तो 5 3 जा 15, क्योंकि ए का जो रेशियो है 3 है, ए टू बी है, ठीक है, तो ए का 3 है, तो इसका आएगा 15 आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Between 1749 to 1754, an important war fought between the forces of the British and the French is also known as: Option A, Third Battle of Panipat. Option 2, the First Krantik War. Option 3, the Second Krantik War, Carnatic War. ऑप्शन 4, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर है द सेकेंड क्रेनेटिक वॉर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। 15, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका जो आपको है ये जीके के अंदर आता है, तो ये जीके आप पढ़ोगे तो जनरल टेस्ट में आप पास कर सकते हो। लेक सुपीरियर, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, लेक सुपीरियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन किया सेशन।